बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को हम सेव कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनियंस के बारे में। तो याद रखिएगा, यूनियंस और स्ट्रक्चर तकरीबन बिल्कुल सेम ही हैं, लेकिन एक बुनियादी फर्क है। बस बुनियादी फर्क ये है कि यूनियंस में आप एवरी मेंबर ऑक्युपाई द सेम मेमोरी। ठीक है, आप जितने भी डेटा टाइप्स हैं उसको आप सेम मेमोरी लोकेशन में सेव करते हैं यूनियंस में, जबकि स्ट्रक्चर में ये था कि जितने भी डेटा टाइप्स हैं आप उसको डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में सेव करते हैं। ये बस बुनियादी फर्क है। तो मतलब है दोनों का मकासद एक ही। ठीक है, तो मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जो है, वेरिएबल्स ऑफ द यूनियंस शेयर द सेम मेमोरी लोकेशंस। यूनियंस एंड स्ट्रक्चर्स लुक लाइक सेम। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दोनों की सिंटैक्स भी तकरीबन एक जैसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, बट डिफरेंट वेरिएबल्स, ये देखें स्ट्रक्चर में डिफरेंट वेरिएबल्स आर स्टोर इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, वाइल जबकि यूनियन में ये होता है कि डिफरेंट वेरिएबल्स आर स्टोर द सेम स्पेस ऑफ मेमोरी। तो ये बुनियादी फर्क है। ठीक है, और सिंटैक्स में थोड़ा सा फर्क ये है कि आपने स्ट्रक्चर की जगह, स्टक की जगह आपने यूनियन को लिखना है। बाकी वही चीज है। देखें, स्ट्रक्चर यूनियन का नाम वही, ब्रासेस, अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखें कि आप जब प्रोग्राम करेंगे, अभी प्रोग्राम करते हैं इसमें, तो हम इसमें एक ऑपरेटर यूज करेंगे जिसका नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इसकी मदद से हम यूनियंस के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। दिस में बी एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ द साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर एक ऑपरेटर का नाम है जो आपको साइज बताता है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल की मदद से करते हैं। अच्छा, ये देखें, दो इसमें सेंटेंस नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर मेंबर्स आप एंड टुगेदर होता है, जबकि यूनियन मेंबर्स वो एक्स और टुगेदर होता है। आपने एंड ऑपरेटर और एक्स और ऑपरेटर आपने डीएलडी में पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो आप वहां से देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर और यूनियन में बुनियादी फर्क ये है। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ शुरू करते हैं जी। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक हो गया। इंक्लूड कोनियो, ठीक हो गया। ये लाजमी लिखा करें, पिछले प्रोग्राम में भूल गया था। यूजिंग नेम स्पेस, std इंट मेन। अब आ जाए नीचे, ब्रैकेट भी लगा दें जी। यहां से आप देखें, मैं यूनियन को करता हूं। अब यूनियन, ये रिजर्व वर्ड हो गया। ठीक है, यूनियन, यहां भी स्टूडेंट ही दे देता हूं। तो यूनियन का नाम है स्टूडेंट, ब्रैकेट, ठीक है, करेक्टर नेम। वही अरे बनानी है, मैंने फर्ज किया 15 लोकेशंस की। ठीक हो गया। इसमें एक और करेक्टर दे देते हैं, सेक्स। ठीक है, एक और देते हैं फ्लोट, परसेंटेज। ठीक हो गया, ये यूनियन हो गया। यहाँ खत्म। अच्छा, यहाँ याद रखें कि एक हमने जिस तरह पिछले लेक्चर में यूज स्ट्रक्चर के साथ में करा था, std है, तो मैंने यहाँ एक स्टूडेंट डिक्लेयर करना है, तो आप दे दें बस std, ओके, सेमीकोलन। नीचे आ जाए। अब मैंने इसको प्रिंट कराना है, cout साइज इज इक्वल टू, ठीक हो गया। तो देखें, सॉरी स्मॉल लिखें, साइज ऑफ ऑपरेटर का नाम है एक। ठीक है, साइज ऑफ ब्रैकेट, ये सिंटैक्स है इसका। और गौर से देखिए, मैंने अब करना क्या है, यहां मैं लिखूंगा यूनियन स्टक्ड, यूनियन स्टूडेंट, स्पेलिंग सही लिखे।
स्टूडेंट, ठीक हो गया। सेमीकोलन लगा दें और नीचे आ जाएं, रिटर्न 0। यहाँ तक प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम को सेव करें, फाइल में गए, सेव एज, अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसमें यूनियन के नाम से सेव कर दें। एग्जीक्यूट करें F11 से। एरर है, देखते हैं क्या एरर है। अच्छा जी, मुझे एरर्स का मालूम हो गया। देखें, ये जो आपने यूनियन स्टूडेंट लिखा है ना, यहाँ आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। जिस तरह आपने स्ट्रक्चर और नेम लिखा था वहां आपने सेमीकोलन नहीं लगाया था, इस तरह यहाँ भी आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। तो आप रन करें प्रोग्राम को, तो ये देखें आपके सामने आ गया साइज ऑफ 16। इसका क्या मतलब हुआ, गौर से देखें। अभी मैंने बताया कि यूनियन जो है सेम मेमोरी लोकेशन यूज करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसने नेम का जो मेमोरी लोकेशन है सिर्फ इसको एक्टिव किया है। तो नेम के मेमोरी लोकेशन में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, 0 से लेकर 15 तक, तो ये मतलब 16 हो गए। तो यही वजह है, सिंस द वेरिएबल शेयर द सेम स्टोरेज एरिया विद इन द कंप्यूटर मेमोरी, देयरफॉर only one member of union is active at the time। तो यूनियन का सिर्फ और सिर्फ ये जो नेम का मेंबर है ये एक्टिव है, समझ आई ना। क्योंकि यूनियन में सेम मेमोरी यूज होती है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन यूज नहीं होती, सेम मेमोरी, ठीक है। इसलिए देखिए सिर्फ इसको एक्टिव किया, बाकी को उसने छोड़ दिया क्योंकि मेमोरी एक है, समझ आई ना। तो 0 से लेकर 15 तक आपको पता है 16 साइज होता है। अच्छा, यही काम अब मैं स्ट्रक्चर में करता हूं, अब आप देखना कि क्या फर्क होगा। अच्छा, याद रखना इसका साइज 16 है, ओके, यूनियन का। अब यही काम मैं स्ट्रक्चर में करता हूं, बिल्कुल यही काम। देखें, इसको मैं स्ट्रक्ट कर देता हूं, यूनियन की जगह स्ट्रक्ट, ठीक हो गया। स्टूडेंट, ये चीज बिल्कुल यही अब यहां चेंज करना है। ठीक हो गया, स्ट्रक्ट, बाकी वही चीज है, कोई, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, अभी देखिए 20 आ रहा है। 20 किससे आ रहा है जी, ये देखें 0 से लेके 15, 16 ये हो गया 16, ठीक है। कैरेक्टर ने कितनी जगह घेरी, 1, ठीक हो गया, 1 कैरेक्टर दे दें। 16, 17 के बाद कितना बचा, 18, 19, 20, और फ्लोट जो है 3 बार जगह घेरता है। तो स्टक में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस यूज होती हैं, इस वजह से इसने देखें सारी मेमोरी लोकेशंस को आपके सामने बता दिया कि इसमें साइज है 20, ओके। यानी 0 से 15, 16 ये हो गया, 1 ये हो गया 17, और बाकी जो बच गए वो फ्लोट ने जगह घेर ली। तो ये बुनियादी फर्क है यूनियन में और स्ट्रक्चर में, यूनियन में स्टक में, ठीक है। यूनियन आपको बता रहा था, ठीक है, 16, क्योंकि सिर्फ पहले मेमोरी लोकेशंस को बता रहा था, क्योंकि वो सेम मेमोरी लोकेशन सारों के लिए यूज करता है। जबकि इसमें डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होती हैं, नेम के लिए अलग मेमोरी होगी, कैरेक्टर के सेक्स के लिए अलग होगी, परसेंटेज के लिए अलग होगी, अलग अलग होगी। तो उसने अलग अलग साइज भी बता दिया आपको, मतलब 16 इसका हो गया, 1 कैरेक्टर इसका हो गया, ठीक है, और बाकी जो बच गए ये इसके हो गए, तो 20 साइज हो गया। तो ये बुनियादी फर्क है जो यूनियन में और स्ट्रक्चर में। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मसला हो फिर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो सिंटैक्स याद रखें, स्ट्रक्चर का और यूनियन का तकरीबन सेम है, एक ही चीज है, ठीक है। बस यहाँ स्टक लगाना है, और अगर यूनियन इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ यूनियन लगा देना है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।